क्लास 12th मैट्रिक्स का आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसके पहले में सब कुछ हो गया है। क्लास 12th मैथ मैट्रिक्स का चैप्टर 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 to 12 मतलब इसका आज अंत हो जाएगा, पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे। इसके पहले में बेसिक भी बताया गया है। बेसिक आप नहीं समझे होंगे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम दिक्कत नहीं होने, आप बेसिक भी जरूर देख लीजिएगा। बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, किसी भी चीज़ का बेस बहुत जरूरी होता है। जैसे हम यहाँ पे बता दें ए इंटू बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू बी हम ज्ञात कर लेंगे। ए इंटू बी ज्ञात करके यहाँ पे हम उसका ट्रांसपोज निकाल कर जनरल इसको हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए इंटू बी ज्ञात करें। जिसे हम ए इंटू बी ज्ञात करने के लिए ए इंटू बी इजकल टू लिख दिए। तो ए इंटू बी इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस 4 3। उसके बाद बी को हम क्या करेंगे, -1 2 1। ए और बी को हम लिख दिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली हम जानते हैं कि ए हमारा R1 R2 R3, R1 R2 और R3 है। तो R1 R2 और R3 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली इस तरह मल्टीप्लाई होता है तो 1 में -1 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1। फिर 1 में 2 से प्लस का यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2। फिर क्या करेंगे, 1 में 1 से 1 मल्टीप्लाई 1। फिर -4 में -1 से -4 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई 2 -4 मल्टीप्लाई 1। फिर 3 में इन सब से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -1। फिर 3 में 2 से तो 3 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 में 1 से तो 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरह हम लिख दिए, इस तरह लिख दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख देने के पश्चात ये हमारा मतलब ए इंटू बी का हम यहाँ पे निकाल लिए। तो अब इसका ट्रांसपोज कर, इसको पहले हम कैलकुलेशन करके यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद इसका ट्रांसपोज भी हमें ज्ञात करना है, तो ट्रांसपोज भी ज्ञात कर लेंगे। तो जनरली हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -1। 2 में 1 से 2, 1 में 1 से 1, -4 और -1 तो ये में मल्टीप्लाई होता है तो 4 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह हो जाएगा। -4 में 2 से तो -8 हो जाएगा। -4 में 1 से -4 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं कि 3 में -1 से -3, 3 में 2 से 6 और यहाँ पे 3 में 1 से 3। जनरली यहाँ तक हम लिख लिए। अब यहाँ तक लिख लेने के उपरांत हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं ये हमारा ए इंटू बी का मान आया, ए इंटू बी का मान। तो हमें क्वेश्चन में दिया है ए इंटू बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो देखिए ए इंटू बी का हम मान सबसे पहले यहाँ पे ए इंटू बी का ट्रांसपोज को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज सबसे पहले लिख दें। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू बी का ट्रांसपोज। इसको है जो हम ट्रांसपोज में बदलने के लिए, जैसे रो में है R1 R2 R3, तो इसको हम कोलुम में लिखेंगे। तो कोलुम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, -1 2 1 है, -1 2 है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें -1 2 1। फिर 4 -8 और -4 है, 4 -8 -4 -3 6 3 है, -3 6 3। इसको हम लिख दिए। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज हम ज्ञात कर लिए। तो अब बी इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो बी इंटू ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमें इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो लीजिए हम इसको इरेज भी कर लें। अब उसके बाद हमें सबसे पहले बी इंटू ए, क्वेश्चन में हाँ यही दिया हुआ है कि बी इंटू ए, तो बी इंटू ए का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज से हमें करना है। बी का ट्रांसपोज इंटू
ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज को हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे बी का ट्रांसपोज किए तो ये ई स्टेट में हो जाएगा, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो -2 1 -1 2 1 यहाँ पे लिखेंगे अगैन, अगैन लिखकर बी का ट्रांसपोज करें इनटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जैसे ये कॉलम में है तो ये रो में हो जाएगा, तो 1 -4 3 है तो ये हो जाएगा 1 -4 3, इस तरह ही हो गया। इस तरह हम इसको लिख लिए। अब जनरली इसको लिखने के पश्चात क्या करेंगे, 1 -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 × 1 -1 -1 मल्टीप्लाई -4 -1 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद कर रहे हैं 2 में 1 से 2 मल्टीप्लाई 1, 2 में -4 से तो 2 मल्टीप्लाई -4, 2 में 3 से 2 मल्टीप्लाई 3, 1 में 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 1 में 4 से 1 मल्टीप्लाई -4, 1 में 3 से 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ तक हम लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जनरल लिख लेंगे, -1 में 1 से 1 हो जाएगा, -4 और -1 तो ये हो जाएगा 4 +4 -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 में -4 और 2 में तो ये -8 हो जाएगा, 2 में 3 से 6 हो जाएगा, 1 में 1 से 1, 4 में -4, 3 में 3। अब यहाँ तक हम लिख लिए। देखिए अब यहाँ ये हमारा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात हो गया। तो जनरली हम एक चीज़ इसमें देखेंगे कि ए वाला जो हमारा था, ए वाला ये जो हमारा है, तो ए वाला हमारा हो गया एल, एल है, और ए वाला हमें आर है। तो एल और आर हमारा ज्ञात है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए 1 4 -3, यहाँ पे भी 1 4 -3, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे -1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 हो जाएगा, तो -1 4 और -3, 2 -8 6, 2 -8 और 6, 1 -4 3, 1 -4 3, तो जनरली दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एल एंड आर, एल एंड आर इस मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। जनरली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, उसके बाद जस्ट नीचे थोड़ा सा इसका ले लीजिए, हो गया। अब चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने पे हम इसी में 5 का 2 भी है तो उसको भी हम थोड़ा सा देख ले, देखने से पहले हम थोड़ा सा इसे इरेज कर लें। इसका हम पहले इरेज करके जस्ट हम इसको थोड़ा सा बना रहे हैं, आप देखिएगा इसको। फाइव का 2 नंबर, तो 5 का 2 नंबर यहाँ पे हम लिख के 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर में क्या है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 2, 0 1 2, और बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 7, 1 5 7, इसी को हमें जनरली बनाना है, और हमें क्या दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे,
ए इंटू बी का हम पहले मान निकाल लेते हैं। ए इंटू बी का मान हमें ए का मान रखेंगे 0 1 2, सेम टू सेम है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 7, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 0 में 1 से 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 0 में 5 से 0 मल्टीप्लाई 5, 0 में 7 से 0 मल्टीप्लाई 7, 1 में 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 1 में 5 से 1 मल्टीप्लाई 5, 1 में 7 से 1 मल्टीप्लाई 7, 2 में 1 से 2 मल्टीप्लाई 1, 2 में 5 से 2 मल्टीप्लाई 5, 2 में 7 से 2 मल्टीप्लाई 7, इसको हम लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम जनरली यहाँ पे लिख ले रहे हैं। 0 में 1 से होगा 0 हो जाएगा, 0 में 5 से 0 0, 0 में 7 से 1 में 1 से 1, 1 में 5 से 5 और 1 में 7 से 7। उसके बाद हम जनरली यहाँ पे देख रहे हैं 2 में 1 से कर रहे हैं 2, 2 में 5 से 10 और 2 में 7 से 14, इसको हम लिख लिए। अब इसको हम a इंटू बी का मान, ये हमारा क्या है, a इंटू बी का मान ज्ञात किए। तो अब हम देख रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, जनरली आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी का हमें मान ये ज्ञात हो गया। तो ए बी इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज जैसे R1 है, R2 है, R3 है, R1 R2 R3 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 0 0 0, इसको स्ट्रेट में लिखेंगे। स्ट्रेट में लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख दें 0 0 0। उसके बाद 1 5 7 है, 1 5 7। उसके बाद 2 10 14 है, 2 10 14। अब इसको हम लिख लिए। जनरली इसको हम ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात करिए और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दें अगैन, अगैन लिखकर हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 1 5 7। बी का ट्रांसपोज है इंटू ए का ट्रांसपोज 0 1 2। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 0 से 1 मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, 1 में 2 से 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 में 0 से 5 मल्टीप्लाई 0, 5 में 1 से 5 मल्टीप्लाई 1, 5 में 2 से 5 मल्टीप्लाई 2, 7 में 0 से 7 मल्टीप्लाई 0, 7 में 1 से 7 मल्टीप्लाई 1, 7 में 2 से 7 मल्टीप्लाई 2। इसको हम लिख दिए। अब इसको हम लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन करके 1 में 0 से 0, 1 में 1 से 1, 1 में 2 से 2, 5 में 0 से 0, 5 में 1 से 5, 5 में 2 से 10, 7 में 0 से 0, 7 में 1 से 7, 7 में 2 से 14। जनरली एक चीज़ आप देखिए, ए बी का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना था, तो ए बी का ट्रांसपोज हमें इतना आया है और बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हमें इतना है। तो दोनों सेम है, 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14, ये हम लिख दिए। अब लिखने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ जो हम प्रत्येक वाले वीडियो में हम लिख रहे थे वही हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम बता दें आपको, यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम एल एंड आर, ये क्या है, हमारा एल था, ये हमारा आर था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम एल एंड आर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाइड करना था और वेरीफाइड हो भी गया। अब उसके बाद हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, इसके 5 का 2 नंबर हो गया 6 7,
ये सब भी हमें बनाना है। तो पहले हम 6 को देख लें। आइए हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ के देख रहे हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 6 नंबर मेंशन कर दे। 6 का फर्स्ट ए इजकल टू ए ट्रांसपोज ए इजकल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू 1 उसमें दिया है। तो सबसे पहले हम ए का मान रखेंगे। ए का मान है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, यहीं दिया हुआ है। अब इसको हमें बनाना है और क्या कहा गया है इसमें, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू 1, यहीं इसमें कहा गया है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि देखिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसी को हम ए का ट्रांसपोज कर दे रहे हैं और ए के जगह पर इसको मतलब लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आया है उसको 1 के बराबर करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू, मतलब दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज इसको कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे लिखाया जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको हम लिख लिए। मल्टीप्लाई में अब क्या करेंगे, इसको हम ए का ट्रांसपोज लिख लिए और ए है तो ए को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको हम लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस में कॉस से होगा तो कॉस एक्स वायर अल्फा माइनस कॉस में कॉस से होगा तो ये हो जाएगा, रुके थोड़ा सा, मल्टीप्लाई इसका लंबा चलता है, कॉस एक्स वायर अल्फा दिख रहा है आपको, कॉस एक्स वायर अल्फा प्लस, अब कॉस में कॉस एक्स वायर अल्फा प्लस साइन एक्स वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स वायर अल्फा। अब इसको लिख लिए। अब फिर हम चल रहे हैं कॉस में साइन अल्फा इंटू, अब इससे करें तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अब कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा लिख दिए। अब उसको लिखने के बाद पश्चात फिर इसको इससे करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा को इससे कर लिया। अब इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब उसके बाद लिखेंगे माइनस साइन अल्फा इंटू, अब साइन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अल्फा साइन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम लिख लिए।
लिख लेने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्किन का प्रॉब्लम मतलब लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जा रहा था, यहाँ पे हम कर दिए, आपको अब फ्रेश दिख रहा होगा। और उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद हम इसको हम देखेंगे cos x स्क्वायर अल्फा प्लस साइन एक्स स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। और cos अल्फा इंटू साइन अल्फा का मान 1, और यह cos साइन अल्फा इंटू cos अल्फा का मान 1, 1 और -1 ही हो गया, 1 -1 तो 0 हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान 1, और यहाँ पे कॉस अल्फा और माइनस 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 यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक ये डॉट है तो ये माइनस। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान 1 और कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये -1 हो गया, तो ये हो जाएगा 0। और इसका मान साइन एक्स अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। इसका मान हमें 0 आया है, इसका मान 0, इसका मान 1। देखिए ये हमारा आई के इक्वल आ गया, हमें यहाँ पे आई के इक्वल लाना था, तो आई के इक्वल हमारा ये आ गया, जिसके कारण जिसे हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम जस्ट टू इसके आगे चलते हैं, आगे में इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, वह सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा इसके प्लेलिस्ट में, उसमें पूरा मतलब पूरे अच्छे तरीक़ा से इसमें प्लेलिस्ट में शुरू से बताया गया है मैट्रिसेस का। लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। 6 का दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन है ए इजकल टू है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको हम लिख लिए। अब इसी को हम बनाना है, और हमें दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई, दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम सबसे पहले बनाने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS इसको ले लेते हैं, LHS ले या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ही लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ए का ट्रांसपोज इसको करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे लिख देंगे मतलब कोलू में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको हम लिख लिए। मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, ए का मान ए है, तो इसको हम लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको हम लिख लिए। अब उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा साइन में साइन थे साइन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस में कॉस से माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा। अब कॉस में साइन से तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस में साइन से हो गया, साइन में कॉस से, तो यहाँ प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, इसको हम लिख लिए। उसके बाद हम फिर इससे करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा। उसके बाद ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा और साइन एक्स स्क्वायर अल्फा, कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख लिए। अब हम एक देखेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा का मान 1, ये देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मान 1 होता है, और 1 और ये हो जाएगा
कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा का मान 1 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो -1, तो 1 में से -1 घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये भी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा का मान 1 और यहाँ पे -1, तो 1 में से -1 घटेगा तो 0, यहाँ पे इसका मान कॉस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस साइन एक्स स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। तो ये आ गया आई के बराबर, आई के बराबर हमें लाना था, तो ये हमारा क्या हो गया, एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चल रहे हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर की ओर जाने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसमें कुछ हिंट्स बता देंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा आपको 7 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 7 का पहला, तो 7 के पहला में क्या दिया हुआ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इसको मतलब प्रूफ करना है। तो ए का मान हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम बेसिक में बताए हैं, आप बेसिक देखें हैं तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मालूम भी होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें प्रूफ करना है, आसान है, बहुत आसान। आइए यहाँ पे हम बता दें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको आप देख लीजिए। अब इसको हम कैसे बनाएं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित अवयव। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ए इक्वल टू इतना लिखेंगे, तो इसको हम प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ लिखकर और R1 R2 और R3 है, तो इसको हम ए का ट्रांसपोज करेंगे जनरली। जैसे हमारा क्या है, R1 है, R2 है, R3 है, R1 R2 और R3 है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज इसको कर रहे हैं। R1 R2 मतलब रो को कोलम में परिवर्तन करेंगे। 1 -1 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -1 5 -1 2 1 है, -1 2 1 5 1 3 है, तो 5 1 3। इसको हम लिख लिए। अब उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, C1 C2 के फॉर्म में, C1 C2 C3 के फॉर्म में। अब यहाँ पे ए है, एक चीज आप देखिए इसमें, ये दोनों हमारा सेम है। 1 -1 5, तो 1 -1 5 -1 2 1, तो -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ पे हमारा इसके बराबर ए के ट्रांसपोज के बराबर ए आ गया। ए के ट्रांसपोज का मान इतना है, तो ए का भी मान इतना है, तो यहाँ पे इसके मान के जगह पर ए लिख दिए। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, देखिएगा आप जनरली ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ए होता है इसका। अब आइए हम सेकेंड नंबर पे जा रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में हमें दिया हुआ है 7 का 2 नंबर, 7 का 2 नंबर हमें बनाना है। तो 7 का 2 नंबर हमें क्या, 7 के 2 नंबर में हमें दिया हुआ है ए का मान 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। इसको हम लिख लिए। अब इसको इसको भी मतलब विषम सममित, इसको मतलब विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हम यहाँ पे निकालते हैं, जनरली ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये जो R1 R2 है, R1 R2 R3, तो इसको C1 C2 C3 में लिखेंगे 0 1 -1।
0 1 -1 को लिख दिए, -1 0 1, तो इसको लिखे -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0, इसको लिख लिए। अब इसको लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे हम एक चीज कम ले रहे हैं कि माइनस हम बाहर ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। जहाँ पे माइनस नहीं वहाँ पे माइनस करेंगे, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे हम माइनस लिए हैं वहाँ पे हम प्लस कर देंगे। जैसे हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस लिखें, यहाँ पे 0 -1 0 -1 1 है, 0 0 -1 1 है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, और 1 0 -1 -1 1 0 है। तो देखिए हम 0 -1 1 है, तो कॉमन लिए हैं माइनस, माइनस कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 +1, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 कर देंगे, जनरली आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर -1 है, जनरली आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे -1 है, तो -1 को वहाँ पे हम +1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा +1। फिर जस्ट नीचे उसके देख लीजिए, ये है -1 1 0, तो -1 की जगह पर +1, और ये -1 और 0, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, +1 -1 0। अब इसको लिख दिए। इसको लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, अब इसको एक तरीके से मतलब ये कितना का इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया ए का इक्वल, ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अब आप कहिएगा ए के इक्वल कैसे है, तो हम बता दें, 0 1 -1 है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 -1 है, -1 0 1 है, तो यहाँ पे है -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0, तो इसीलिए हमारा ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, एक नहीं माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि विषम सममित है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए सममित सिमेट्रिक, हम आपको एक बात बता दें, हम बेसिक में बताए हैं, लेकिन हम बता दें, सिमेट्रिक जब भी कहे, सिमेट्रिक कहेगा तो ए का ट्रांसपोज इक्वल ए, ये सिमेट्रिक का फॉर्म हो गया। लेकिन जैसे ही हमें कह दे कि स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कह दे, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इक्वल है -ए के, इस तरह आप लोग जनरली इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इसके इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि सत्यापन करना है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम जल्दी से देख ले। 8 नंबर क्वेश्चन का हम यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 का पहला, तो 8 का पहला में हमें दिया हुआ है ए इजकल टू 1 5 1 7 1 5 1 5 6 7 1 5 6 7 हम यहाँ पे लिख लिए, और इसमें 1 5 6 7 दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 8 का पहला नंबर हमें दिया हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक के फॉर्म में, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है।
ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन करेंगे, ए को हम इसी तरह लिख देंगे 1 6 5 7 लिख दिए, प्लस ये जो ए का ट्रांसपोज करेंगे 1 5 है, 1 5 तो 1 5 ट्रांसपोज कर रहे हैं, 6 7 है, 6 7 इस तरह हम लिख दिए। अब आप देख सकते हैं, जोड़ देंगे 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 2 11 11 14, ये हमारा C1 मतलब C2 के फॉर्म में आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना था। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें यहीं आया है, जिसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और हमें देखना था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं ना ज्ञात करना है। हाँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हम ज्ञात कीजिए करिए। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है, तो हमें कितना आया है, यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 2 11 11 14 है, तो इसको हम हमारा कितना है 2 11, ये जो रो में है, रो में है तो इस तरह लिख लिया 11 14 11 14। C1 C2 के फॉर्म में लिख दिए। तो देखिए ए वाला और ए वाला बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, इसीलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जनरली इतने छोटा सा था, तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले हम ऊपर से आपको स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करेंगे। 7 का पहला आप इसका ले लीजिए, और इसका ले लीजिए, जनरल ले लिए होंगे। अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे हम चल रहे हैं। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। आगे में हमें क्या दिया हुआ है कि 8 का हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा नज़र दे दे कि 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है। तो 8 का सेकेंड नंबर, 8 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ए का पहले मान लिख लेंगे 1 6 5 7 1 6 5 7। इसमें कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कर रहा है। तो सेकेंड नंबर हमें क्वेश्चन इस तरह दिया होता है, पहले ए को हम लिख देंगे। ए को लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 1 6 5 7 माइनस है किसके, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं 1 5 1 5 6 7 6 7, इस तरह हम लिख दिए। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, माइनस 5 में से माइनस 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 7 0 0 -1 1 0 आया। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का
कितना आया है हमारा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल आया है 0 1। देखिए अब इसको ये जो रो में है R1 और R2 है, तो 0 - 1 है और 1 0, तो 0 1 -1 0 -1 0 लिख दिए। ये हमारा आ गया 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम नजर दे दें कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का मान और 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसको ये भी बहुत इजी है, बस 2 सेकंड में आपको हम बता कर दिखा दें। जैसे 9 नंबर यहाँ पे हम क्वेश्चन को सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर ले। 9 नंबर क्वेश्चन में ए का मान है 0 AB -A 0C -B -C 0, इसको लिख लिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हमें तो पहला नंबर क्या दिया है, पहला नंबर हम यहाँ पे लिख दें 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पहले हम लिखेंगे 1/2 ए का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 AB -A 0C -B -C 0 लिख दें। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसको हम जनरली ट्रांसपोज करते हैं 0 AB को 0 AB -AOC -AOC -B -C 0। इस तरह हो गया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे 1/2 0 0 0 ए में से गया 0 बी में से बी गया 0 ए में से गया 0 0 0 0 C 0 माइनस बी ए भी रुके थोड़ा सा, ए में से ए घटेगा, ये विषम सिमेट्रिक ना है। 9 नहीं 9 नंबर हम क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, तो ये एक्यूरेट 0 0 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। देख लिया आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम 9 का यहाँ पे 8 नंबर दिया था, इसलिए हमें लग गया कि नहीं हम 8 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम 9 नंबर क्वेश्चन को अंकित कर ही दिए हैं, तो 9 नंबर ही क्वेश्चन है। अब उसके बाद 9 का एक उसी में एंड में है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे हम अगेन 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे भी दिया है 0 AB -AOC -AOC -B -C 0। अभी इसको लिख दिए, माइनस में ए का ट्रांसपोज करेंगे 0 AB को 0 AB -AOC को -AOC -B -C O -B -C। अब इसको हम कर रहे हैं कि मतलब इसको कर दे रहे हैं, तो 0 0 0 ए में से ए घटेगा, ए भी 0 हो जाएगा। जनरली
ए में से ए घटेगा 0 हो जाएगा, बी में से माइनस बी घटेगा, तो बी में से माइनस बी को हम घटा रहे हैं तो ये भी 0 हो गया। नहीं, घटाना है, 1 सेकंड रुकिएगा, हमें एक डाउट लग रहा था। 0 में 0 0, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए और ए और प्लस ए 2 ए हो जाएगा। बी और माइनस माइनस प्लस बी, तो बी और प्लस बी, तो 2b हो गया। माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस 2a। उसके बाद 0 0 0, सी और प्लस सी 2c, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी और प्लस सी माइनस 2c, 0 0 0। तो यही, अब इसको हम एक काम कर ले रहे हैं, 1/2 था, 1/2 था, तो 1/2 को हम कर रहे हैं, तो 0 a b, ये हो जाएगा माइनस ए, मतलब 2 से भाग दे रहे हैं, 0 में 0, फिर 2 से भाग दे सी, फिर ये हो गया -2, ये हो नहीं माइनस बी माइनस सी 0, इसको हम लिख लिए। अब यही हमारा आंसर भी हो गया, इसका आंसर यह था, इसका आंसर ये हो गया। जनरली आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा किस तरह बना है। अब उसके बाद 9, अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मतलब हाई लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का योगफल करना है। तो इसको योगफल करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले सबसे पहले ए का मान ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 5 -1, 3 1 5 -1, 5 -1, तो इसको हम सबसे पहले इस सिमेट्रिक में लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखकर यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पहले फॉर्म में लिखेंगे, तो P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हम आपको बता दें, सिमेट्रिक ये पूछा था, मतलब इसमें से एक टाइप का वाला एक क्वेश्चन पूछा था 2000 मतलब 22 में, 2022 में, हाँ 2022 में पूछा था। आप उसके क्वेश्चन पेपर उठा कर देखिएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, तो P इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम पहले सिमेट्रिक में देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, ए का मान रखना है, तो ए का मान 3 1 -5 3 5 -1, और उसके बाद प्लस में ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 3 5 है, 3 5 1 -1। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद 3 3 6 5 1 6 5 1 6 1 -1 -1 +2,
-1 -2, उसके बाद हम भाग दे देंगे 3 3 3, ये हो जाएगा -1। ये हो गया हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ज्ञात करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हम यहीं पे लिख दें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये वाला हमें फॉर्मूला यूज होगा। लिखेंगे अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें देखना है तो P इजकल टू 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2। अब देखिए A माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का मान दिया हुआ है तो सबसे पहले ए का मान 3 1 5 -1, इसको हम पुट कर दिए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 5 है 3 5 और 1 -1 है 1 -1। ट्रांसपोज में हमें रो को कॉलम में लिख देना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/2। अब देखिए जैसे हम बता रहे हैं 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा, 1 में से 5 घटेगा -4 हो जाएगा, उसके बाद वो +1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, 1/2 0। नहीं ऐसा दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, ये हो जाएगा 0 -2 2 0, इसको हम लिख लिए। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन बन गया, 10 का पहला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर हम क्वेश्चन चल रहे हैं बनाने के लिए। बहुत ही बस अब थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम 2 सेकंड में बस हम देख ले रहे हैं। सिक्स -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सिमेट्रिक में P इजकल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 ए का मान 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। और उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे 1/2 6 6 12, 6 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, -2 देखिए जनरली इसमें थोड़ा सा एक इसके पहले वाले में थोड़ा सा एक गलती हो गया था, P प्लस Q को अंतिम में हमें जोड़ना होता है, तो वहाँ पे हम P और Q का जितना, जैसे यहाँ पे हम P का मान निकाल रहे हैं, P का मान निकाल रहे हैं तो P का मान जितना आया और Q का मान जितना है उन दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको हम निकाल के इसको हम बना दे रहे हैं, तो पहले वाले भी आप समझ जाएगा 6 6 12 हो जाएगा -2। जनरली हम 10 का 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। टेन का
-2 और -2 -4, 2 2 4, -2 -2 -4, 3 3 6, -1 -1 -2 2 2 4, -1 -1 -2 3 3 6। ये हो गया। अब इसको लिखने के बाद हम इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 6 -2, ये हो जाएगा 2। इसको भाग देते हैं तो -2, इसको हो जाएगा 3, और ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया -1, ये हो गया 3। इस इस तरह भाग भी देकर लिख लिए। उसके बाद हम जस्ट देख रहे हैं इसके आगे वाला कुछ, इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पी का मान हमारा आया है, पी का मान ही हमारा है, और हमें ज्ञात करना है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इरेज कर दें। स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे लिखेंगे अगेन, स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक को हम देखने जा रहे हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक को सबसे पहले देखने के लिए P इक्वल टू, नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में Q इक्वल टू न रहता है 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2, ए का मान कितना है 6 - 2 2 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ये हो गया। अब इसको लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे। जैसे इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं 6 - 2 2 है, 6 - 2 2। उसके बाद कर रहे हैं -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, ये हो गया। अब इसको लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, 6 में 6 घटेगा 0 0, +2 है, +2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, -2 में से +2 घटेगा 0, 3 में से 3 0, -1 + 1 0, 2 में से 2 0, -1 + 1 0, 3 में से 3 0। और उसके बाद हम इसको भाग देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हमारा यहीं आएगा। तो इसको हम लिख दिए, ये हमारा P+Q। अब P+Q को हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर P+Q को ऐड कर रहे हैं, P+Q को ऐड कर रहे हैं, ए इक्वल टू, तो P का मान हमें कितना है 6 - 2 2 -2 3, उसके बाद -1 2 -1 3, प्लस में इस जीरो को हम पूरा जीरो मान, तो हमारा यही आंसर आएगा। जो हमारा ये जो वाला है, यही हमारा आंसर फाइनली आएगा। उसके बाद हम चल रहे हैं इसके आगे। 10 का 2 हो गया, 10 का 3 भी हमें देखना है, उसके बाद 4 भी 5 इस 4 तक देखना है। अब उसके बाद हम 3 नंबर पर देख लें। 3 नंबर हमारा क्या है 10 का, 10 का 3 नंबर है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2
ए का मान है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। उसके बाद 3 3 -3 है तो 3 3 -1 है, -2 1 है, -2 1। उसके बाद है -4 -5 2 -4 -5 2। इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 3 6 3 3 में से -2 घटेगा 1 हो जाएगा, -1 -4 -5 2 -2 में से 3 1 -2 -2 -4 1 में से -5 घटेगा तो ये हो जाएगा -4 -4 -1 -5 -5 में से 1 घटेगा -4 2 में 2 + 2 4। अब इसको सब मतलब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। जनरली हम इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 में 1 को भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद 1/2 इसको देंगे तो -2। उसके बाद -5/2 हो जाएगा। उसके बाद -2 हो जाएगा। उसके बाद -5/2। उसके बाद -2। उसके बाद 2। जस्ट पी का हमें मान आ गया। अब एसक्यू सिमेट्रिक में हम देख लेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक का मान कितना आ रहा है, तो लिखेंगे अगेन स्क्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक में हम देख लें तो सबसे पहले Q = 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए का ट्रांसपोज ए पहले लिखेंगे 3 3 -1। यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं -2 1 -4 -5 2। उसके बाद ए का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। उसके बाद हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1/2 3 में से 3 घटेगा 0। 3 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 और +2 5 हो जाएगा। -1 और +4 -1 और +4 हो जाएगा 3 -2 और -3 -5। उसके बाद 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा +1 और -4 में से घटेगा तो -3। उसके बाद ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 0। 1/2 नहीं, अब इसको भाग देंगे 0 5/2 -3/2 ये हो जाएगा 5/2 0 और ये हो जाएगा -3। उसके बाद 3/2 3 0। इसको हम भाग दे दिए। अब भाग देने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसको अब चौथा नंबर P+Q का भी इसमें भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम चौथा नंबर चल रहे हैं जस्ट टू इसके आगे 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर और उसके बाद हमारा अंत हो जाएगा। एक और 2 और हमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव को हम देख लेंगे
समय नहीं लेते हुए हम आगे जल्दी से बढ़ रहे हैं। आइए अब हम फोर्थ नंबर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 10 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। 1 -1 5 2, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम फिर p का मान हम रखेंगे 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, 1/2 1 -1 ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 1 5 -1 2 है, -1 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे प्लस रहेगा, जोड़ देंगे 2, 5 में से 1 कटेगा 4, -1 में से 5 4, 2 2 4, 1 2, इससे भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 1 2 1 2। उसके बाद हम जस्ट पी का मान आ गया। अब क्यू का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम क्यू का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 1/2 क्यू इजकल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ा सा हम स्ट्रेट लाइन भी खींच लें, अब उसके बाद 1/2 ए का मान यहाँ पे है 1 -1 5 2। अब जनरली हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और इसके फॉर्म में लिखना है, क्या नहीं बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज के फॉर्म में। तो लिखेंगे 1 5 है तो 1 5, -1 2 है तो -1 2। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2 1/2, 1 में से 1 घटेगा 0, 5 में से 5 + 1 6 और -1 और -5 -6 और 2 में से 2 0, इस तरह आ गया। और उसके बाद जस्ट हम कटा रहे हैं, तो इसको जैसे ही हम कटाएंगे तो हो जाएगा 0 3 -3 0। p + q का मान आ गया, तो p a = p + q। तो p का मान हमें यहाँ पे आया है 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 0, q का मान है। तो इसको ऐड कर रहे हैं 1 0 1, 2 में 3 5, 2 में से 3 गया -1, 2 0 2। हम इसको ऐड भी कर दिए, p + q का मान भी ज्ञात हो गया। अब उसके बाद हम चल रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जिसे आपको हम 11 नंबर क्वेश्चन में दिखा दें। जनरली आपको दिख रहा होगा, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी क्या होगा। देखिए, यदि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको आप ऑप्शन चूज करना है, तो इसको ऑप्शन आप आसानी से चूज कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर भी एक क्वेश्चन है कि देखिए ए का मान इतने हुए तो ए + ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो यदि अल्फा का मान, तो इसको हम जल्दी से बना ले टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम ए + ए का ट्रांसपोज, ये भी एक क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखिए इसको डाल दिया है, और इसमें चैप्टर में दिखेगा तो सब्जेक्टिव में भी है। सबसे पहले क्या करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा।
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसको हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इजकल टू 1 है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इजकल टू 1 है। तो सबसे पहले और अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान हमें ज्ञात भी करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज करेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो इसको हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा 0 और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये हमारा हो गया। तो 2 कॉस अल्फा हमारा है इजकल टू 1, यहाँ पे 1 लिखा है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें इतना आया है, तो हम एल एच एस यहाँ पे लेके बनाए हैं। तो एल एच एस लेके बनाए थे इजकल टू एल एच एस का मान 2 कॉस अल्फा है, तो 1 आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस अल्फा इजकल टू लिख देंगे 1/2 कॉस अल्फा। तो कॉस 1/2 का मान, कॉस 1/2 का मान होता है π/3। देखिए आप यहाँ पे मैट्रिक्स का भी मतलब मैट्रिक में आप जो साइन थीटा कोस्टा इसका मान पढ़ें तो उसका यहाँ पे जनरली यूज होता है, और सबसे ज़्यादा उसका यूज होता है क्या नाम बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री में। इसके बाद ट्रिगोनमेट्री शुरू, डिटर्मिनेंट के बाद ट्रिगोनमेट्री आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए कॉस, तो कॉस 1/2 है, तो कॉस 1/2 का मान π/3 होता है। इसीलिए अल्फा इजकल टू π/3, कॉस और कॉस कट जाता है तो अल्फा इजकल टू π/3। जनरली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू देखने के लिए।